प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए बाड़मेर से ये बड़ी खबर है। बालोतरा में बजरी ठेकेदार के कार्मिकों के साथ लूट हुई है। पिस्टल की नोक पर 8,31,000 रुपए लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। कार में सवार होकर बताया जा रहा है कि 3 लुटेरे आए थे। लुटेरों ने स्प्रे और पिस्टल की नोक पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। बजरी रॉयल्टी कार्मिक नाकों से कलेक्शन कर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान रेकी कर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के पास ये वारदात हुई और फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये बजरी रॉयल्टी के 3 नाकों से पेमेंट इकट्ठे करके कैंपर में बजरी के 3 कर्मचारी थे ठेके पे लगे हुए, जिसमें उमाराम बागुंडी का वो ड्राइवर है और 2 जने और थे, अरविंद कुमार और मोती सिंह। ये पैसे लेके जा रहे थे बाईपास से होकर ये रत्नेश्वर महादेव के बैक से हाईवे से अंदर घुसने वाला एक सुनसान एरिया है। 7:45 या 50 के बीच में कोई अज्ञात क्रेटा में 4 जने आए थे सवार होके। उन्होंने आड़े फिर के गाड़ी को रुकवा के और 8,21,000 जो केस थे वो लूट के ले गए। तो बाड़मेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बालोतरा में बजरी ठेकेदार के कार्मिकों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पिस्तल की नोक पर 8,31,000 रुपए की लूट की गई है। बताया जा रहा है कि 3 लुटेरे कार में सवार होकर आए थे। इससे पहले रेकी की और इसके बाद स्प्रे और पिस्टल के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लूट के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुटी हुई है। ये लोग कौन थे, ये लूट कैसे की गई, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। बाड़मेर से सहयोगी प्रेमदान देथा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, एक और लूट की वारदात, क्या कुछ कहना है पुलिस का, कहां तक जांच पहुंच पाई है? देखिए, अभी तक पुलिस प्रारंभिक जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपियों तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि कल शाम की जब घटना है उसके बाद से लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का ऐसा कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा, लेकिन ब्लैक कलर की क्रेटा गाड़ी के अंदर पहले रेकी होती है। रेकी के बाद में जो बजरी ठेकेदार के जो कार्मिक थे वह वापिस अपने ऑफिस की ओर लौट ही रहे थे। इसी दरमियान जो आरोपी है उन्होंने अपनी गाड़ी आगे लगाई और पिस्टल की नोक पर और स्प्रे करके उस बोलेरो कैंपर के अंदर जो 8,31,000 रुपए से भरा हुआ नकदी का जो बैग था वो लेकर के मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, आरोपियों की तलाश करी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। बिल्कुल प्रेमदान, और बेहद जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए, जिससे कि फिर से इस तरीके की वारदात ना होने पाए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। राजसमंद से ये बड़ी खबर है, भीम से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 साल की बच्ची का घर से अपहरण हुआ। पूर्व पति के लड़के ने देर रात अपहरण किया। पुलिस को अभी तक इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली है। जंगल और गांव में नामजद आरोपी की तलाश जारी है। भीम थाना क्षेत्र के बरतो गांव की ये घटना है। तो इस बीच ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और बच्ची को भी दस्तयाब कर लिया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आरोपी को पुलिस लेकर थाने पहुंची हुई है। बच्ची को भी पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। कल रात अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया था और इसके बाद थाने में से लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इस वक्त श्री गंगानगर पहुंचे हुए हैं। चलिए सीधे आपको श्री गंगानगर लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त सचिन पायलट मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करना है और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इस वक्त सचिन पायलट पहुंचे हुए हैं और उत्साहित कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। खास तैयारियां उनके दौरे को लेकर की गई हैं और कुछ ही समय में यहाँ पर अनावरण कार्यक्रम की भी शुरुआत की जाएगी। विनोद गोठवाल जी को लेकर के मंच पे आएंगे। विनोद गोठवाल जी, अब मेरा आग्रह रहेगा कि आज के हमारे जो मुख्य मेहमान इस कार्यक्रम की शान और बाबा साहब के लिए जिन्होंने विशेष अपने कीमती समय में से समय निकाल करके आए, वो आज यहाँ पहुंचे। मैं आग्रह करूंगा स्वागत भाषण के लिए हमारे
दलित एक्शन कमेटी के अध्यक्ष भाई बंटी वाल्मीकि जी आए और आए हुए हमारे पायलट साहब और अतिथियों के स्वागत के स्वरूप अपनी बात कहें। भाई बंटी वाल्मीकि जी, भाई बंटी वाल्मीकि जी। मेरा निवेदन रहेगा तमाम साथियों से कि थोड़ी शालीनता बनाए अनुशासन में। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दौसा में कोचिंग स्टूडेंट द्वारा सुसाइड का मामला सामने आया। छात्र की शिनाख्त मोहित मीणा के रूप में हुई है। वो हॉस्टल के पास ही एक मकान में लेकर किराए पर रह रहा था। मामला राजपूत हॉस्टल के पास का है। छात्र दौसा में रहकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था। इसके लिए कोचिंग में पढ़ाई भी कर रहा था। लोगों की सूचना पर जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो छात्र का शव फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस की माने तो मकान की कुंडी अंदर से बंद थी। पुलिस ने गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया और शव को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। आज डीओ ड्यूटी के दौरान पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि सेंथल रोड पर राजपूत छात्रावास से आगे एक बच्चे ने मकान बंद करके सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पर मौके पे पहुंचे। मकान का गेट अंदर से बंद था। पीछे जाली से देखा गया तो पंखे से लटक रहा था। हमने मिलकर के गेट को तोड़ा, मौके की वीडियोग्राफी की और बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट कराया। परिवारजन आ गए। सुसाइड के संबंध में जांच की जा रही है। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। सीएचओ भर्ती पेपर लीक अफवाह से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोर्ड चेयरमैन ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कथित सीएचओ पेपर लीक मामले की अब एसओजी जांच करेगी। सीएचओ पेपर लीक आरोप पूरी तरह से अफवाह है, लेकिन अभ्यर्थियों में विश्वास बना रहे इसके लिए एसओजी को जांच सौंपी गई है। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरे मामले को लेकर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आरपीएससी से भी ज्यादा परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाएं जो है वो आयोजित की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का दावा है कि उनके द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही है पूरे पारदर्शी तरीके से, लेकिन कल आयोजित हुए सीएचओ के पेपर को लेकर के कई तरह की अफवाहें और कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा। उनका कहना है कि ये पेपर होने से पहले इसका प्रश्न पत्र जो है वो व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था। ये तमाम तरह के अभ्यर्थियों से जुड़े सवालों के जवाबों के लिए हमारे साथ में इस वक्त एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा जी, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन है। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो भर्ती परीक्षा कल सीएचओ की हुई, क्या आप उसको पेपर को लीक मानते हैं? क्या जानकारी आपको मिली और क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है कि 12 बजे तक सकुशल परीक्षा संपन्न होने के 2 घंटे बाद ये कोई तथ्य सामने आए तो हम इसमें बिल्कुल पारदर्शिता रखते हुए यदि कोई भी इस संबंध में शिकायत प्राप्त होती है तो हम निश्चित रूप से एसओजी को भिजवाएंगे और जो भी वो तथ्य देते हैं उन पर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच एसओजी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अगर यदि किसी भी ने कहीं भी किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है और यदि किसी ने मैनिपुलेट किया है तो वो तथ्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आने चाहिए जांच में। तो हम इसमें कतई कोई भी तथ्य छिपाना नहीं चाहते, नहीं किसी को अनावश्यक प्रोटेक्ट करना चाहते। हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि यदि कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई हो तो वो जांच में सामने आनी चाहिए। सर, 70% से ज्यादा प्रश्नों को लेकर के भी सवाल कर रहे हैं। अभ्यर्थी के प्रश्न जो थे वो प्रश्न पत्रों से मेल खा रहे थे, काफी सारे प्रश्न। इस पर क्या कहना है सर आपका? और जो सोशल मीडिया पर लगातार ये लिखा जा रहा है कि पेपर जो है वो लीक हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो सबको पता है कि जो भी चीज पैदा हुई है वो परीक्षा खत्म होने के 2 घंटे बाद हुई है। अब इस 2 घंटे के बाद तो इन तथ्यों को आप न जब तक जांच नहीं हो तब तक आप स्पष्ट रूप से कोई भी चीज का आरोप लगाना एक अलग बात होती है और गहनता से जांच करना और सच्चाई सामने आना एक अलग चीज होती है। सर, जिस तरह की अफवाहें लगातार फैल रही है, दावे भी किए जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कि नहीं पेपर लीक ही हुआ है इस बात को लेकर के, तो सर जो सोशल मीडिया पर और जो तमाम तरह के अलग माध्यमों से जो अलग अलग तरह की सूचनाएं भेजी जा रही है, अभ्यर्थी जो है वो खासा चिंतित है। अभ्यर्थियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे और जो लोग इस तरह की सूचनाएं वायरल कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहता हूं कि अगर इस जांच में सामने आ जाएगा कि कौन ऐसी चीजों को वायरल कर रहा है और कौन, लेकिन मेरा मानना है कि अभ्यर्थियों से कि अफवाहों पर कतई ध्यान नहीं दे, जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी। और मेरा यही मानना है कि अब तक के
जो भी जानकारी है तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया यही लगती है कि परीक्षा सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से हुई है। लेकिन इसके अलावा अगर यदि कोई जांच में कोई तथ्य सामने आते हैं तो उनके अनुरूप हम उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू सर। तो आपने सुना डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा जी को, पूरी तरह से वो कह रहे हैं कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से हुई है और अगर इस पूरे मामले की जांच वो एसओजी को दे रहे हैं, एसओजी इस पूरे मामले में जांच करेगी। अगर एसओजी को लगता है इस मामले में कोई आरोपी है या गलत किसी ने कोई जानकारी दी है या इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गई है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाएगी। लेकिन साथ साथ में जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी जो बोर्ड है वो सख्त है और वो कहना चाहते हैं अभ्यर्थियों से कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो ऑथेंटिक सूचनाएं, जो ऑफिशियली जो सूचनाएं जारी की जा रही है उसी पर ही ध्यान दें। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं सीएचओ पेपर लीक से जुड़ी अफवाहों के मामले को लेकर उपेन्द्र यादव कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे हुए हैं। पेपर लीक से जुड़े तथ्य बोर्ड चेयरमैन को सौंपे गए हैं। आरोप लगाने वाले अभ्यर्थियों को भी लेकर साथ में पहुंचे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने सभी आरोपों को सिरे से इंकार कर दिया है। सीएचओ पेपर लीक केवल एक अफवाह है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लगातार इसे लेकर ये बयान सामने आ रहे हैं। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कोटा से ये बड़ी खबर है, डर्टी प्रोफेसर मामले से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। एसआईटी ने कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया है। एसआईटी ने आरोपियों के गुनाह का खाका भी तैयार किया था। डर्टी प्रोफेसर अर्पित और ईशा को गिरफ्तार किया था। प्रोफेसर ने अपने चहेते स्टूडेंट्स को मनमर्जी नंबर दिए थे। में नंबर देने के बदले अस्मत मांगने के बहुचर्चित मामले में आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आज कोर्ट में चालान पेश किया जा रहा है। एसआईटी की टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोटा की सेंट्रल जेल में भिजवाया था और फिलहाल तीनों आरोपी कोटा की सेंट्रल जेल में बंद हैं। डर्टी प्रोफेसर गिरीश परमार ने नंबर देने के बदले छात्राओं से अस्मत की डिमांड की थी और आरटीयू और परिसर को मौज मस्ती और अय्यासी का अड्डा बना दिया था। चालान पेश करने की तस्वीर हम आपको कोर्ट परिसर से दिखाना चाहते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डर्टी प्रोफेसर मामले में आज कोर्ट में चालान पेश किया जा रहा है। 4000 से अधिक पेज का ये चालान जो है एसआईटी के अधिकारियों द्वारा पेश किया जा रहा। तस्वीर बाद अब इस मामले में चालान पेश किया जा रहा है। एसआईटी के जो है टीम द्वारा यहाँ कोर्ट में करीब 4000 पेज का यानी डर्टी प्रोफेसर के गुनाहों का खाका जो है वो तैयार किया जा चुका है और आज कोर्ट में चालान पेश करने की जो अवधि थी उसके बाद चालान पेश किया जा रहा है। करते हुए जा रहे हैं पुलिस अधिकारी और जो गटरी है वो कोर्ट में चालान पेश किया जा रहा है। डर्टी प्रोफेसर के मामले में जो छात्रा ईशा और छात्र सहित 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। तो डर्टी प्रोफेसर मामले में आज कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है। चालान पेश करने वाले अधिकारी से यहाँ बातचीत करते हैं और जानते हैं आज क्या रहा इस मामले में। चालान पेश किया जा रहा है, प्रक्रिया जारी है। सर कितने पेज का चालान है? करीब 2,500-3 हजार पेज का करीब। सर किस तरीके की जांच में किस तरीके की बात सामने होगी? जांच में जो पहले से चल रहा है अर्पित अग्रवाल और गिरीश परमार और ईशा यादव, उनके खिलाफ गंभीर आरोप। अब आज कोर्ट में चालान पेश हो गया, अब आगे क्या रहेगा? न्यायालय में आज गिरीश परमार, अर्पित अग्रवाल और ईशा यादव तीनों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित मानते हुए हमने तीनों के खिलाफ आज चालान पेश कर दिया है। अब नेक्स्ट जो प्रक्रिया इनके खिलाफ चार्ज लगेगा, इनके शीघ्र ही चार्ज लगा के और साक्ष्य अभिलेखित करने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे इनका, तो शीघ्र इनका फास्ट ट्रायल करवाने की कोशिश करेंगे। आरोपियों के गुनाहों का जो खाका तैयार किया गया था वो आज कोर्ट में पेश किया गया है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। सवाई माधोपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर एसीबी ने एक और बड़ा एक्शन लिया है। एसीबी की सवाई माधोपुर में एक और बड़ी कार्रवाई। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुआ है। 50,000 की घूस लेते एसीबी ने सवाई माधोपुर में डीईओ ऑफिस में एएओ प्रवीण सक्सेना को गिरफ्तार किया है। तो शिकायत पर कार्रवाई की गई है और शिकायत पर कार्रवाई करने की एवज में 75,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। डीएसपी धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में एसीबी ने ये ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर एसीबी की टीम पहुंची हुई है। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है।
विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, एक और बड़ी कार्रवाई एसीबी की ओर से, अभी क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? देखिए, इस वक्त सवाई माधोपुर के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के ऑफिस पर इस वक्त एसीबी की जो स्पेशल यूनिट है वो ट्रैफिक कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और वहां पर जो एसीबी के गिरफ्त में आए अतिरिक्त जिला जो अधिकारी हैं प्रवीण सक्सेना, उनसे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। रिश्वत की जो रकम है करीब 50,000 रुपए वो बरामद हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर कोटा की स्पेशल यूनिट की जो डिप्टी एसपी धर्मवीर सिंह, उनके नेतृत्व में आज एक ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में कार्यरत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी प्रवीण सक्सेना के खिलाफ एक शिकायत मिलती, जिसमें कहा गया कि परिवादी ने बताया कि उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी और शिकायत की कार्रवाई करने की एवज में प्रवीण सक्सेना 75,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। जिसके बाद एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया और आज अतिरिक्त जो ये प्रशासनिक अधिकारी है प्रवीण सक्सेना, उनको 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया है। जी विष्णु, डायरेक्ट अधिकारी ने रिश्वत मांगी या कोई दलाल भी इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, अभी तक जो कोटा की स्पेशल यूनिट की इस कार्रवाई में फिलहाल जो अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी है प्रवीण सक्सेना, उन्हीं का नाम आया। यही सीधे परिवादी से 75,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि परिवादी ने जो शिकायत इसी डिपार्टमेंट के लोगों के खिलाफ दर्ज करवाई थी, उन लोगों पे कार्रवाई करने की एवज में ये रिश्वत की जो 75,000 रुपए की रकम मांगी गई थी। और इस वक्त एसीबी कार्रवाई जारी है। विष्णु, जांच लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है, पंचायत समिति सदस्यों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदेश भर से पंचायत समिति सदस्य बड़ी संख्या में जयपुर कूच कर रहे हैं। विभिन्न मांगों को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है। शहीद स्मारक पर पंचायत समिति सदस्य जुटे हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी विकास की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। न्यूनतम मानदेय 10,000 किए जाने की भी इनकी ओर से मांग की जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजधानी जयपुर से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में लोग इस वक्त इकट्ठा हो गए हैं। अपनी मांगों को पूरा किए जाने के लिए कूच की भी तैयारी है। महेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। क्या क्या मांगे इनकी ओर से रखी गई हैं और क्या कोई पहुंच रहा है सुनवाई के लिए वहां पर? देखिए, बिल्कुल जो प्रदेश भर में पंचायती राज संस्थाओं में जो पंचायती राज के जो समिति सदस्य होते हैं, पंचायत समिति सदस्य, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जयपुर में विभिन्न जिलों के जो पंचायत समिति सदस्य हैं वो यहाँ पर आकर के अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर आंदोलनरत हैं और 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख की तरह ही पंचायत समिति सदस्यों को लेकर के जो प्रशासनिक अधिकार और विभिन्न दस्तावेजों का सत्यापन, जो प्रमाणीकरण करने का जो अधिकार है वो उससे यहाँ पर दिए जाने की मांग कर रहे हैं। यानी कि आप मान सकते हैं कि जो पंचायत समिति सदस्य है बड़ी तादाद में जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनकी मांग यही है कि 9 सूत्रीय मांगे जो है उस पर सरकार ध्यान देगी, क्योंकि सरकार का जो है ये कार्यकाल अंतिम चल रहा है और आखिरी साल है। और ऐसे में अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन जो है उसका सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जो यहाँ के पंचायत समिति सदस्य संघ के जो पदाधिकारी, उनसे बात करने की कोशिश है। आज आप लोग यहाँ पर बड़ी संख्या पहुंच करके प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह की मांग है, क्या कोई बातचीत हो पाई है सरकार? देखिए, वर्तमान में अगर पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के अधिकारों की यदि हम बात करें तो अधिकार शून्य के बराबर है। वर्तमान में ना तो पंचायत समिति सदस्य को किसी भी प्रकार का मानदेय वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य को किसी भी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाता है, ना ही उसे किसी प्रकार का प्रमाणीकरण का अधिकार है, ना ही उसे किसी प्रकार का वित्तीय अधिकार है। ऐसी विभिन्न 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के संपूर्ण राजस्थान के पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य हम सब लोगों ने मिलकर कलेक्टर साहब के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री व पंचायती राज मंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। आज ये एक सांकेतिक धरना है। इस धरने के अंदर संपूर्ण राजस्थान के प्रतिनिधि यहाँ पर धरने में भाग लेने के लिए आए हैं और आने वाले समय में यदि सरकार हमारे बारे में विचार नहीं करती है, प्रशासनिक अधिकारों के साथ में आप मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभी क्या मानदेय है और
और आप क्या मानदेय चाहते हैं? देखिए, वर्तमान परिदृश्य में यदि आप देखेंगे तो राजस्थान के पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य लोक सेवक की श्रेणी में भी नहीं आते हैं, क्योंकि ना तो पंचायत समिति सदस्य को किसी प्रकार का मानदेय दिया जाता है, ना ही जिला परिषद सदस्य को कोई मानदेय दिया जाता है, और बिना मानदेय के हम लोग लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते। यह वो राजस्थान है जहां नगर पालिका के पार्षद को भी मानदेय दिया जाता है, नगर निगम के पार्षद को भी मानदेय दिया जाता है। 500 वोटों के ऊपर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति का मानदेय है, लेकिन 8,000 और 40,000 का प्रतिनिधित्व करने वाले का 10,000 का मानदेय न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम न्यूनतम होना चाहिए। मैं करीब 22 साल से पंचायती राज में हूँ और अब इस वक्त जो हम ठगा महसूस कर रहे हैं वैसा कभी नहीं हुआ है। हमारा न कोई अधिकार है हमारे पास में, न किसी प्रकार की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति है, न हमें किसी प्रकार का भी बजट मिलता है। पंचायत समिति सदस्य हैं राजस्थान में? 236 पंचायत समिति सदस्य व 1014 जिला परिषद सदस्य हैं। वर्तमान में हमारे साथ जिला परिषद सदस्य संघ के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। जिला परिषद संघ से भी आप पहुंचे हुए हैं, कितने जिला परिषद सदस्य यहाँ? मैं संदीप यादव फौलादपुरिया, प्रदेश अध्यक्ष हूँ जिला परिषद संघ का। हमारे 1014 सदस्य पूरे राजस्थान में हैं। पंचायती राज में चाहे पंचायत समिति सदस्य हो चाहे जिला परिषद सदस्य, दोनों की पीड़ा एक है, एक ही परिवार के दोनों सदस्य हैं। तो हमारी तो सरकार को काफी हमने ज्ञापन दे लिए, काफी मीटिंगों का बहिष्कार हुआ है। अब सरकार के आंगन में पहुंच के हमने ये धरना प्रदर्शन इसलिए किया है कि हम उनको चेताना चाहते हैं, या तो आप हमारी मांगे जल्द से जल्द आप हमारी मांगों पे मंथन करो, वरना ये तो कुछ भी नहीं है। एक एक सदस्य ने घर से बोरी और बिस्तर बांध के जयपुर के लिए प्रस्थान कर दिया है, वापिस भेजना उनके लिए भारी पड़ जाए। इस सब चीजों को लेकर आज हम अनिश्चित काल के लिए आप यहाँ धरने पर भी बैठे? वर्तमान में आज का जो हमारा धरना है ये एक सांकेतिक धरना है। इस सांकेतिक धरने के बाद में आने वाली विधानसभा का जो सत्र होने वाला है, आज हमारा प्रदेश नेतृत्व बैठकर ये तय करेगा, और जो विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है उसमें हम विधानसभा घेराव की। कितने लोग यहाँ पर पहुंचे, कहाँ से आए? पूरे राजस्थान से आए हैं, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य, और करीब हम 3000 के करीब हैं यहाँ पे टोटल। 3000 का दावा आप कर रहे हैं, लेकिन सरकार से बातचीत हो पाई है कोई अभी? नहीं, अभी तक क्या नाम से हमने पूरे जिले के अंदर हमारे 33 जिलों के अंदर जिला कलेक्टर के मार्फत हमने क्या नाम से ज्ञापन दे दिया। प्रत्येक 200 विधानसभा के अंदर हमने क्या नाम से एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया, लेकिन अभी तक हमारी कोई मांगे मानी नहीं गई है। अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र हमारे को मान दे और वित्तीय अभी तक कोई पंचायत राज मंत्री से मुलाकात? बिल्कुल, पंचायती राज मंत्री से हमारी 3 से 4 दफा हमारी मुलाकात हो चुकी है। उन्होंने बहुत तसल्ली बख्श हमसे आश्वासन दिया, लेकिन हमें लगता है कि उन्होंने सिर्फ टालने का काम किया। हमें अभी इस बजट में बहुत उम्मीद थी, पर हमारी सही उम्मीदों पे में खरा नहीं उतरा। माननीय मुख्यमंत्री हाल तक हमारी मांगे नहीं मान रही है, नहीं मांगी तब तक हम धरना देंगे। एक बार तो हम आज का है और आखिर में हमारे आगे सूरवीर ये करेंगे, वो हमें माने। रामलाल क्या चाहते हैं अभी आप लोग, किस तरह की बातचीत चाहते हैं? मैं दौसा पंचायत समिति सदस्य संघ का अध्यक्ष किशोरलाल महांकरी हूँ। हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारा पंचायत समिति सदस्य चंपा के फूल की भांति नहीं रहे। जैसे चंपा के फूल पे न तो तितली बैठती है न भौरा बैठता है, वैसे ही हमारे पंचायत समिति सदस्य जिला आप चाहते हैं कि पावर मिल सके? पावर हम चाहते हैं। मैं भगवान सिंह जादव, प्रदेश संयोजक पंचायत समिति सदस्य राजस्थान। मित्रों, मीडिया वालों, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से हमारी आवाज सरकार पर जनता के बीच में पहुंच रही है। हम राजस्थान में 6236 पंचायत समिति सदस्य और 1014 जिला परिषद सदस्य कुल मिलाकर के 7250 सदस्य हैं, और 7250 सदस्य 4,32,28,000 मतदाताओं से चुन करके आते हैं। और हम सरकार को ऐलान करते हैं कि हम चुनौती नहीं दे रहे हैं, ये 4,32,28,000 की जनता चुनौती दे रही है सरकार को। यदि कोई डेलीगेशन मिलने जा रहा है आपका सरकार के यहाँ पर? कोई 5 सरकार की तरफ से वार्ता का निमंत्रण आया है। इससे पूर्व भी सरकार में पंचायती राज के शासन सचिव साहब के साथ में हमारी मुलाकात हुई थी। वो बैठक बहुत ही सकारात्मक रही, और निश्चित रूप में आने वाले समय में हमें सरकार से सरकार की विष्णु देखना होगा कि सरकार आगे इसमें क्या फैसला लेती है, क्योंकि वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि कई बार इसे लेकर प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, लेकिन मिला तो सिर्फ आश्वासन। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।